हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन आप लोगों ने जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने यहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, आप सभी लोगों को पता है पहले 3 बजे का टाइम फिक्स था, जो कि बाद में रिवाइज होकर 3:30 बजे का कर दिया। बाजार के आखिरी मोमेंट पे मतलब 3:25 पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे शुरू हुई एंड वहाँ पे उन्होंने कुछ पॉइंट्स पूरे बाजार के सामने रखे। एंड इसी के चलते अगर हम लोग बात करें आखिरी के 5 मिनट में भी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में हम लोग को ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज जाएंगे, न्यूज़ क्या है वो देख लेंगे, निर्मला सीतारमण जी ने क्या यहाँ पे जो बातें बोली है वो देखेंगे। एंड सेकंड, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन से स्टॉक्स को इसका फ़ायदा होगा, क्या ये न्यूज़ शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए है एंड अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो कौन से स्टॉक्स को इसका फ़ायदा होगा, सारी चीज़ें A to Z इसी वीडियो में कवर होने वाली है। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पे मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, निर्मला सीतारमण जी ने ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नहीं था, कुछ फैसले उन्होंने यहाँ पे लिए, राइट। उसी से रिलेटेड उसका ऐलान ऑफिशियली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पे दिए भी थे एंड कुछ Q&A मतलब यहाँ पे जो सवाल जवाब रहे थे वो भी उन्होंने यहाँ पे कंडक्ट किए हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब हम लोग यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है इतना ही हम लोग को यहाँ पे समझना है, तो बहुत ही पॉइंट वाइज हम लोग यहाँ पे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैबिनेट की ब्रीफिंग है, राइट, जो कि अभी खत्म यहाँ पे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। एक काम कर लेते हैं, पहले हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अनाउंस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले एक पॉइंट तो समझ में आता है कि यहाँ पे किस सेक्टर की बात हो रही है, इंफ्रा सेक्टर की, इंफ्रा प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात हो रही है। एंड किसका अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, राइट। तो अभी ये DFI है क्या, तो एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो ये DFI रहने वाला है वो इंफ्रा प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा एंड उसी के साथ साथ DFI को कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स भी मिलेंगे, मतलब DFI विल हैव अ सर्टन टैक्स बेनिफिट फॉर द 10 ईयर्स, ये निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे बोली है। इस चीज़ में इतना ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पॉइंट के ऊपर हम लोग ज़्यादा टाइम खर्च करेंगे तो हम लोग को चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हो, ये सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडिया इज सेटिंग अप अ न्यू नेशनल बैंक टू फंड लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। एंड इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे जानेंगे कि एग्जैक्टली एक नई बैंक, नेशनल बैंक यहाँ पे सेटअप करने से रिलेटेड क्या ज़रूरत पड़ी सरकार को। बहुत ही इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक भी है, अगर मैं इसी भाषा में आपको समझा दूंगा तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ भी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड मैंने ओपन किया है। मैं अगर डायरेक्टली अगर वो आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दूंगा तो आप लोगों के मतलब बोलते हैं ना, दिमाग के ऊपर से वो चीज़ें चली जाएगी। तो एक काम कर लेते हैं, मैं आपको एक बहुत ही आसान एग्जांपल दे देता हूँ तो आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो बजट में भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इंफ्रा सेक्टर की बात करें, इंफ्रा प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी ये जो सेक्टर इंफ्रा से जुड़े हुए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में। कोविड की बात छोड़ दीजिए, वो तो एक्सक्यूज़ है कि कोविड की वजह से इंफ्रा कोई है, ऐसा कुछ नहीं। उसके पहले भी इंफ्रा हमेशा स्ट्रगल में ही रहता था। पावर एंड इंफ्रा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में चलने वाले, ज़्यादा पैसा वहाँ पे बनता ही नहीं है। अभी उनकी हालत तो और भी हम लोगों को डेटोरिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, खराब होते हुए यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बैंक है ना, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला है बट मैं आपको इनडायरेक्टली बताना चाहूँगा, जो बैंक है ना यूजुअली इंफ्रा वाले जो प्रोजेक्ट्स है ना उनको फंडिंग लोन देने को ही मना कर रही है, दे ही नहीं रहे। ऑब्वियसली बात है ना, वो इतना स्ट्रगल में चल रहे हैं। अगर मेरी खुद की बैंक है, अगर आपकी खुद की बैंक है एंड एक स्ट्रगलिंग सेक्टर इंफ्रा वाला आपके पास आता है, आपको पता है कि वो पैसा बहुत ही मुश्किल से दे सकता है, बहुत ही मुश्किल से, क्या आप लोग उनको फंड दे पाओगे? तो यही प्रॉब्लम हुआ है कि जिन जिन बैंक ने पहले यहाँ पे फंडिंग दे के रखी थी इंफ्रा को, वो अभी तक प्रॉपरली वो रिकवर नहीं कर पाए। मैक्सिमम NPAs भी होते हुए देखने को मिले हैं, राइट। एंड इसी के चलते बैंक्स की भी हालत हम लोग को खराब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इसीलिए सरकार ने, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक नई बैंक हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली, जिसका नाम अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। एक ऐसी बैंक हम लोग को यहाँ पे क्रिएट होती हुई देखने को मिलने वाली है एंड उसका एक ही उद्देश्य है, उसका एक ही टारगेट है कि जो इंफ्रा वाले हैं, राइट, इंफ्रा प्रोजेक्ट वाले, उनको यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करना, उनको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करना, राइट। अभी ऑब्वियस सी बात है, अभी ये एक नई बैंक बनाने की बात तो हो चुकी है बट ऐसे हवा में थोड़ी बनेगी, उसके लिए पैसा भी चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा चुका है कि समवेयर अराउंड 20,000 करोड़ के इनिशियल कैपिटल के साथ यहाँ पे इस बैंक की शुरुआत होने वाली है। एंड ये बैंक बनाने के लिए भी ये 20,000 करोड़ बोल तो दिया है, तो पैसा किसका रहेगा? पेंशन फंड, राइट, उसी के साथ साथ प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस
से जो फंड्स रहते हैं उन ये सारी पूंजी यहाँ पे डाली जाएगी। इनसे 20,000 करोड़ जुटाने का एस्टिमेशन का प्लान है। एंड उसी के साथ साथ बॉन्ड भी लाए जाएंगे, ऐसे बॉन्ड लाए जाएंगे जो कि मार्केट से पैसा उठाया जाएगा, जो कि टैक्स फ्री रहेंगे, राइट। मतलब जो पूरा अमाउंट आप लोग दोगे उसके ऊपर आप लोगों को यील्ड मिलता है वो मिलेगा, एंड वो बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे इस मतलब प्लानिंग के हिसाब से वो यहाँ पे एक नई बैंक बनाएंगे, एंड जो पूंजी आएगी वो इंफ्रा प्रोजेक्ट जो करते हैं उनको वो फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो बाकी के बैंक्स भी सेफ रह पाएंगे, एंड ये भी बैंक इंफ्रा वाले प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरीके से फंडिंग प्रोवाइड कर लेंगे। सो ये पूरा प्लानिंग ये निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे बताया, एंड जो चीज़ें वर्डिंग्स में लिखी थी वही मैंने आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझा दी। अभी हम लोग आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना इजीली आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएगी। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं आर्टिकल के ऊपर। अभी आप लोग फर्क देख सकते हो, अगर मैं पहले इसको पढ़ लेता तो शायद से आपको इतना मजा भी नहीं आता। आप खुद देख सकते हो, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ गिवन इट्स स्टैम्प ऑफ अप्रूवल टू सेट अप अ न्यू नेशनल बैंक। जैसे मैंने आपको बताया 20,000 करोड़ से शुरुआत होने वाली, उसका काम क्या है, दैट विल फंड द कंट्रीज लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो ये चीज़ अभी आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में यहाँ पे आ चुकी है। उसी के साथ साथ जैसे हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कि यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ अ DFI, जो शुरुआत की फर्स्ट न्यूज़ ही मैंने आपको बताई थी, डेवलपमेंट फंड इंस्टीट्यूशन। उसी के साथ साथ जो चीज़ें अभी मैंने आपको ग्राफिक के माध्यम से फटाफट एक्सप्लेन की वो भी आप देख सकते हैं। द नेशनल बैंक, जो नई नेशनल बैंक है, न्यू नेशनल बैंक विल यूज़ द मार्केट टू रेज द कैपिटल। ये अगर मैं बात करूँ तो बॉन्ड भी इसी में आता है, एंड पुट दोज फंड इनटू द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था वैसे अभी आप लोगों को इजीली विजुअलाइज आप यहाँ पे इजीली कर पा रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो बैंक का सेटअप है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। कैपिटल इन्फ्यूजन 20,000 करोड़ का रहने वाला है, एंड इनिशियल ग्रांट भी 5,000 करोड़ की यहाँ पे रहने वाली है, राइट। DFA की बात करें तो समवेयर अराउंड 3 लाख करोड़ तक रेज करने का हम लोग को ये सारा माजरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ पे जो फंडिंग जाएगी वो कहाँ से जाने वाली, बिग पेंशन फंड, उसी के साथ साथ सॉवरिन फंड की बात करें, इंश्योरेंस फंड टू पुट इन देयर मनी। बट ऑब्वियसली इसके लिए यहाँ पे अमेंडमेंट करना पड़ेगा, राइट। अमेंडमेंट हो जाने के बाद इंडियन स्टैम्प एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। उसके बाद ये उनका फंड जो पैसा है वो यहाँ पे हम लोग को इसमें इन्फ्यूज़ करते हुए यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है। सो दोस्तों ओवरऑल अभी आप लोगों को सारी खबरें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और भी 1-2 पॉइंट्स उन्होंने कवर किए थे, जैसे कि बैंक के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड ये भी उन्होंने कहा कि जो मतलब नेशनल बैंक को प्राइवेटाइज करने से रिलेटेड स्ट्राइक भी आज हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहे हैं नेशन वाइड की अगर हम लोग बात करें। सो उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे होने वाला है, बट दे मेक श्योर कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ रहने वाले उनके इंटरेस्ट को वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे, एंड बाकी भी जितनी भी सुविधा पहले भी चल रही थी उसको भी वो कंटिन्यू रखने की बात उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए यहाँ पे बताई है। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस वीडियो में तो यहाँ पे जो फ़ायदा पहुँचने वाला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर में यहाँ पे फ़ायदा पहुँचने वाला है, एंड कुछ स्टॉक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। वापस कहना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे आप फंस भी सकते हो अगर आप लोग आधी अधूरी वीडियो देख के चले जाओगे तो। मैं कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करता, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को जल्दबाजी होती है, फटाफट मतलब बोलते हैं ना 10 बॉल में ही सेंचुरी लगानी होती है। सो ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल यहाँ पे नहीं होता है, तो इसलिए पेशेंस के साथ सारी चीज़ें सुननी पड़ेगी। अभी इंफ्रा के लिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे फंडिंग मिलना शुरू हो जाएगा। सो NBCC की बात करें, इंफ्रा सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। मेरा बिल्कुल भी मुझे स्टॉक पसंद नहीं है क्योंकि 7 स्टेप्स में हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, बट आप लोग देख सकते हैं आखिरी के मूवमेंट में ये देख लेना, आखिरी के जस्ट 5 मिनट की अगर हम लोग बात करें ये इतना जंप यहाँ पे किया है, वरना ये आज बहुत ही ज़्यादा डाउन था। जिन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से मार्केट देखा है उनके लिए ये डाउन ही नजर आएगा, बट ये बहुत ही 1% के आसपास भी हम लोग को उससे भी ज़्यादा नीचे जाते हुए देखने को मिला था। सो आखिरी मोमेंट पे ये जंप लगा दी क्योंकि ये 5 मिनट में जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बातें बोली इंफ्रा से रिलेटेड उसके कारण ये जंप लगते हुए देखने को मिली है। क्या इसमें निवेश करना चाहिए? पहला ही स्टेप अगर आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न का, उससे ही आप लोगों को अंदाज़ा आ जाएगा कि इसमें आप लोगों ने निवेश करना चाहिए या नहीं। सो अभी आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है उसका कैसे नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है, जबकि मार्केट इतने हायर लेवल पे। सो स्ट्रेट अवे इनको अवॉइड करना है। एंड दोस्तों एक कॉमन सेंस वाली बात है
कि एक ऐसे सेक्टर से रिलेटेड बात यहाँ पे हुई है जो कि स्ट्रगलिंग मोड में चल रहा है। तो ऐसे कंपनीज में अगर आप लोग इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आप लोग प्योरली फंसने वाले हो, राइट। स्ट्रगलिंग मोड को ही तो यहाँ पे बढ़ावा देना जा रहे हैं, बूस्ट देने जा रहे हैं। सो ऐसे इसमें लॉन्ग टर्म अगर आप लोग पैसा लगाओगे तो आप लोगों की विकेट चली जाएगी। ये न्यूज़ अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग के हिसाब से ठीक है, 1-2 दिन जोश रहेगा, दैट्स इट, उसके बाद वापस बैक टू द नॉर्मल लाइफ। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं इसका फायदा भी होगा इनको, बट हम लोग जरूर कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्ट्रगलिंग। एनसीसी की बात करें, ये देखिए आखिरी मोमेंट पे कोई इसमें जोश नहीं था, प्रीवियस क्लोज 85.95 था, उसके भी नीचे था, ये देखिए यहाँ पे था, एंड देन सडनली एक जोश में यहाँ पे जंप आ गई एंड 3-3.25% तक के रिटर्न आखिरी के 5 मिनट में दे दिए इसने, आखिरी के 5 मिनट में। सो यही बात कहना चाहूँगा कि एनसीसी की भी बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो इतना कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक ही यहाँ पे नजर आता है। तो ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना बेवकूफ़ी यहाँ पे साबित हो सकती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है एंड आप रिस्क लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी, बट एक लिमिटेड पूंजी रहने वाले रिटेल इन्वेस्टर ने ऐसे स्ट्रगलिंग मोड में पैसा लगाना, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा रिस्की बेट यहाँ पे हो सकता है। अशोका बिल्ड कॉइन, ये भी आप देख सकते हो आखिरी मोमेंट पे, ये सारे ऐसे स्टॉक है जो फिर इंफ्रा से जुड़े हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। सो ऐसे स्टॉक आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे, सारे पैरामीटर्स आपने देखने तो स्ट्रगलिंग मोड में यूजुअली देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मुझे एक स्टॉक में जाना ही है इसमें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप मेरे चैनल्स को रोज़ डेली बेसिस के ऊपर स्टडी करते हो। सो दोस्तों इंफ्रा के लिए एक ही स्टॉक अच्छा है जिसका नाम है LNT। यस दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो आप आखिरी मोमेंट पे देख सकते हैं, LNT में भी हम लोग को एक जंप देखने को मिली। सो LNT एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यस आपका पैसा सेफ रहेगा। अभी तक जितने भी चार्ट पैटर्न्स थे सब थके हुए थे, ये भी चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे थका हुआ नहीं है, बट ये स्लो चलता है, बट है एटलीस्ट अप ट्रेंड में। वो LNT है इसीलिए अप ट्रेंड में है। सो इंफ्रा, उसी के साथ साथ प्रॉपर्टीज़, या फिर अगर मैं बात करूँ ऐसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कभी भी न्यूज़ आ जाती है, सो सारी ये स्ट्रगलिंग सेक्टर है हम लोग कह सकते हैं। तो उसमें अगर आपको जाना ही है तो LNT के साथ आप लोग जा सकते हो, बट यहाँ पे अगेन डिस्क्लेमर, बहुत स्लो चलता है। ये पॉइंट पहले ही दिमाग में फिट करके रखो। पैसा डालोगे सोचोगे 2000 हो जाएगा 20 दिन में, बिल्कुल नहीं होने वाला है, बहुत स्लो चलता है, राइट। ज़बरदस्त करोड़पति बनाए इसने, बहुत सारे लोगों को 10-10 बार बोनस दिया इस कंपनी में भी, पर स्लो चलने वाला स्टॉक है, राइट। जितना डायल्यूट होता है उतना स्लो भी हो जाता है। बट ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस न्यूज़ का फ़ायदा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर के ऊपर ही साफ होने वाला है, एंड ये मेरे बोलने से नहीं होगा, आप देख सकते हो इन सारे स्टॉक्स के आखिरी के 5 मिनट का ग्राफ भी आपको बता देगा। कैंडल स्टिक देखोगे तो आप लोगों को और भी बेहतर मतलब परफॉर्मेंस यहाँ पे समझ में आ जाएगा डिटेल में। तो क्या इसमें निवेश करना चाहिए? नहीं। ये जो न्यूज़ थी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है इसका शॉर्ट टर्म इंपैक्ट रहेगा, जो कि आज के दिन देखने को मिला, शायद से 1-2 दिन रह सकता है। बट यहाँ पे मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं कभी ऐसे शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्ले करता नहीं हूँ, राइट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो फिलहाल कोई भी स्टॉक यहाँ पे फिट नहीं है, एक्सेप्ट अगर आप चाहो तो LNT में थोड़ी रिस्क यहाँ पे ले सकते हो। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको न्यूज़ प्रॉपरली समझ में आ गई। शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे इधर उधर हो सकते हैं, बट जो ओवरऑल क्रक्स था, मेन आपके दिमाग में दुनिया में चल क्या रहा है वो समझ में आना चाहिए। वो आप बातें अभी आप लोगों को इजीली समझ में यहाँ पे आई होगी। नई बैंक कैसे बना रही है, किसके लिए बना रही है, किसको फंडिंग दिया जाएगी, फंडिंग कहाँ से आएगी, सारी बातें एक ही वीडियो में आपको मिल गई है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।